जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक हफ्ते के बाद फिर से एक मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसके 19वां वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। वही थीम, वही विषय वस्तु दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय के इस वचन में कहता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रियो, आज हम परमेश्वर की स्तुति इस बात को याद करते हुए करने वाले हैं कि परमेश्वर जो मेरा जीवन इस पृथ्वी पर है वो मेरा नहीं है, वो आपका है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और हम वापस इस जीवन को उनके हाथ में सौंपते हैं और इस बात को हम अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर, हम आपकी संपत्ति हैं, आपके हैं, आप हमारा अधिकारी हैं, आप हमारे जीवन के ऊपर अधिकार रखते हैं और आप जैसा चाहते हैं उसे आप वैसा चला सकते हैं। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा, मैं उनके बीच रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा, वे मेरे लोग कहलाएंगे। ये है हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में पहला गीत गाएंगे, मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला, तू ही है जीवन, है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी इच्छा शक्ति दी थी, उसके साथ उसने इस बात को बताया था, मैं तुम्हारा परमेश्वर। जब मनुष्य ने परमेश्वर के अधीनता को चुनना छोड़कर अपनी स्वतंत्रता के ऊपर डिपेंड किया, निर्भर किया, वो फेल हुआ है। और आज भी वही प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ है, दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसकी अधीनता में रहना सीखा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन आसान नहीं था इस पृथ्वी पर रहते हुए। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन आसान नहीं था प्रियो, तो हम कितना अधिक अपने आप को इस बात का स्मरण करवाएं, अपने आप को इस बात की याद दिलवाएं कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर मेरा। आइए हम फिर से गाएंगे, मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा। थैंक यू लॉर्ड। आज हमारे पास जो कुछ है वो हमें प्रभु ने दिया है। मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा, जहाँ मुझे
ना ही बाइबल थी, लेकिन बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन उसके साथ साथ चलते रहा। आज हम अपने प्रभु के सामने इस बात का अंगीकार करें, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए है और मैं तेरी प्रसन्नता के अनुसार जीवन जीऊंगी। हालेलुया। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार बेशुमार। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यस प्लीज। हालेलुया। जियो, आज हमें प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीना कठिन नहीं है। मैं कल ही में इस बात को मनन कर रही थी। जिस दिन जिस क्षण मेरी आत्मा इस प्रकाशन को जान जाती है कि मुझे बचाने के लिए, पूरी दुनिया को नहीं प्रियो, मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने कौन सी कीमत चुकाई। उसने अपने इकलौते पुत्र जो स्वयं परमेश्वर था उसकी कीमत चुकाई है। जब मैं उस प्यार की गहराई को मैं जब जानती हूँ, वो बेइंतहा प्यार की गहराई को जब मैं जानती हूँ, मेरे लिए उसके प्रति समर्पण होकर जीवन जीना कठिन नहीं है प्रियो। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। यीशु का यह बेशुमार तेरे प्रेम के लिए प्रभु। हालेलुया। जिसने मुझे भर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार बेइंतहा प्यार है। तुझसे मेरे बसी, चाहो तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड। प्रभु, आज मैं तेरे सामने इस आकाश और इस पृथ्वी के सामने, स्वर्गदूतों और मेरे दुश्मनों के जो दुष्ट की सेना के सामने इस बात का अंगीकार करती हूँ, मुझे आपसे बेइंतहा प्यार। मैं अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी समझ, सारी बुद्धि, सारे ज्ञान और शक्ति से मैं अपने पिता से, अपने प्रभु यीशु मसीह से, अपने पवित्र आत्मा से मैं प्यार करती हूँ। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके समर्पित करती हूँ। मेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा प्रभु, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात निश्चय है प्रभु, मुझे आपसे प्रेम है। हालेलुया। बेइंतहा प्यार है, तुझसे मेरे बसी। चाहो तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु, इस समय मुझे प्रभु अय्यूब को याद दिलाया। प्रियो, ये बात सच है, उसके जीवन में जो विपत्तियां आई थी वो शैतान ने लेकर आया था, लेकिन शायद परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा और उसका अपनापन और उसका प्रेम उसके हृदय को इतना अधिक पिछले दिनों में भर दिया था कि जब उसकी जिंदगी में बड़ी विपत्ति आई, छोटी नहीं थी प्रियो, बड़ी विपत्ति आई, उस समय वो ये कह पाया। उसे नहीं मालूम था, पूरा प्रकाशन उसके पास नहीं था कि ये परमेश्वर ने नहीं किया है, ये दुष्ट ने किया, लेकिन उसने ये कह पाया जितना वो जानता था,
परमेश्वर ने जब हमें सुख दिया उसको हमने लिया, तो जब हमारे हाथ में हमारे जीवन में दुख आया तो हम क्यों ना लें? क्यों हम मरमर करें? क्यों हम दुखित हो? क्यों हम चिड़चिड़ाए? क्यों हम उस परमेश्वर को कोसे? नहीं, हमारा परमेश्वर भला है, वो कभी हमें दुख नहीं देता, वो कभी हमारे लिए हानि नहीं देता। हाँ, जब हम परमेश्वर के समर्पण से या उसके साय से हटकर जब हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं, हम शैतान को मौका देते हैं। प्रियो, आइए हम इस बात को याद करते हुए फिर से एक गीत गाएंगे, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूं। आज हम अपने जीवन में लापरवाही का जीवन इसीलिए जीते हैं प्रियो, क्योंकि हम ये कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूं चला सकूं। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर की जिंदगी है, परमेश्वर ने इसे दिया। हमें जाकर इसी परमेश्वर को हमारी जिंदगी के एक एक पल का लेखा देना है प्रियो। उस समय क्या हम कह पाएंगे ये मेरी जिंदगी है, इसे मैंने चलाया है? आज हमें तैयारी करने की जरूरत है प्रियो। आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि मुझे ये जिंदगी मेरे परमेश्वर ने दी है, ये अमानत है, इसकी देखभाल मैं कैसे करके मैं उस परमेश्वर के सामने जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल साफ बोलती है, इस दास को 5 तोड़ा मिला, परमेश्वर ने देकर छोड़ नहीं दिया, उस व्यक्ति ने देकर छोड़ नहीं दिया। वो काफी सालों के बाद आकर वापस उससे पूछा, तूने उसका क्या किया? हमें भी अपने जीवन का अकाउंट देना है, इसलिए आज इस बात को अंगीकार करें, ये जिंदगी मुझे तुझसे मिली प्रभु, मैं इसे अपना नहीं कहती, ये जीवन मुझे आपसे जुड़ा हुआ है प्रभु, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी, मैं तेरी महिमा करूंगी। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूं, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। थैंक यू गॉड, आज तूने मुझे ये जीवन दिया, और ना तो सोता है, रात और दिन एक नाशमान मनुष्य के लिए वो चौकन्ना और उनके लिए जागृत, उनके लिए केयरफुल है। लेकिन हम मनुष्य उस परमेश्वर के प्रति कितना एक कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं प्रियो। अपनी जिंदगी के कठिन दौरों में उस परमेश्वर को हम अपमानित करना, कोसना, प्रश्न करना शुरू कर नहीं। जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूं, प्रभु से जुड़ी है
को भविष्यवाणी करके उस हवा के ऊपर वो इस दुनिया में आए। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद तेरे यीशु। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। प्रियो, चंद्रमा सूरज से रोशनी पाकर चमकता है। इस सच है, चंद्रमा की रोशनी सूरज की रोशनी से अधिक मनभावनी है। लेकिन यदि वो सूरज से ना जुड़ा रहे, वो कभी नहीं चमकेगा। वही मनभावनी चीज दूसरों के लिए, पृथ्वी के लिए श्रापित हो जाए। प्रियो, आज जैसे मैं याद कर रही थी, मनुष्य चाहे वो उद्धार पाया हुआ हो या ना पाया हो, हर एक का इंसान परमेश्वर से जुड़ा हुआ, हर एक का जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लाइफ में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ही जीवन का स्रोत है। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय में कहता है, जो जीवन था वो हमारे बीच आया, हमने उसे छुआ, हमने उसे देखा, हमने उसे अनुभव किया, हमने उसे चखा और जाना। वही जीवन है, वही मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया प्रभु, इसलिए मैं चाहती हूँ समय अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने आप को ध्यान करते हुए इस बात को एहसास दिलाए, जो दुनिया में हम खो चले थे, हम जो दुनिया की राहों में चल रहे इन दिनों में, और दुनिया की चुनौतियों में, दुनिया की चिंताओं में हम ये सोचते हमारा जीवन इंडिपेंडेंट परमेश्वर से अलग है। नहीं प्रियो, हमारा जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ है। हमें जो मिला है ये प्रभु से मिला है, और हमारे लिए जो रास्ता वो प्रभु देगा। इसलिए प्रभु को हम याद करते, हम धन्यवाद देंगे जब प्रभु हमारे पास आया, हमें गले लगाया, हमें अपने प्यार से उससे भर दिया। दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh Lord, thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें जीवन दिया है। अगर
अगर आज हम इस पृथ्वी पर स्वस्थ, तंदुरुस्त खड़े हैं, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है। ये हमारी कोई अच्छाई नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई धार्मिकता नहीं है, ये आप है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन का मकसद आप है प्रभु, मेरे जीने का कारण आप है। पौलुस कहता है प्रभु, मैं इस दुनिया में मैंने बहुत कुछ जाना, लेकिन सब कुछ कूड़ा और करकट है, लेकिन एक ही चीज, एक ही मेरा मकसद है, वो है मैं मसीह को जाना, मैं प्रभु को जाना। आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए प्रभु, सौंप दीजिए प्रभु। ये जीवन आपने हमें दिया है, इस पर मेरा कहने का हक मेरा नहीं है। ये जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे आदम और हवा मैंने तोड़ दिया, वैसे मैं नहीं तोड़ना चाहती। मैं आपसे जुड़ी, आप में दृढ़, आपके साथ उस दाखलता में उस डाली के समान स्थिर रहना चाहते हैं, जो अपने से तो नहीं फल सकती, लेकिन तुझ में रहने से वो जरूर फल सकती है। आइए हम प्रभु की आराधना में तीसरा गीत गाएंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। You are my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है। सुना, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। पौलुस के जीवन का एक नियम था, आज वो हमारा बन जाए। हो सकता है आप पिछले दिनों में लापरवाहियों का जीवन जीते रहे, प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन पिछला सब कुछ भूलकर मैं आगे निशाने पे दौड़ा। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था, यस लॉर्ड, उसको मैं
इंसान को तरस खा है, लेकिन एक बात सच है, हमें उस क्रूस से मिलने वाली आशीषों का आनंद पाने के लिए, उठाने के लिए, उसमें चलने के लिए हमें उसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर उस क्रूस के द्वारा एक कृपा उतर के आई, एक दया उतर के आई। और जैसे पौलुस कहता है, मैंने उस कृपा को व्यर्थ जाने नहीं दिया। आज हम कहें प्रियो, मुझ पर वो कृपा हुई है, मुझ पर वो दया हुई है, मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगी। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। यस लॉर्ड, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। ये मेरा समर्पण है प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। कि मैं देखूं तेरी सलीब को, खींचा मैं जाऊं। कि मैं देखूं तेरी सलीब को, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कई बार प्रियो हमारे मन में जाने अनजाने एक विचार होता है, हम अपने परिवार के लिए जीते हैं। माएँ कहती है अपने बच्चों के लिए हम जीते हैं। घर का पिता कहता है मेरे परिवार को पालने पोषने के लिए जीता है। प्रभु का सेवक कहता है मैं मिनिस्ट्री के लिए जीता। नहीं प्रियो, इफिसुस ये सारे काम कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भेंट करके उसने कहा, तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। God wants me. परमेश्वर आपको मांग रहे हैं, आपके जिंदगी का मकसद प्रभु यीशु मसीह बन जाए। चाहे आप बच्चे पाल रहे हो, चाहे परिवार चला रहे हो, लेकिन मकसद केवल प्रभु यीशु मसीह होना है। चाहे मैं सेवा कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा मकसद प्रभु यीशु मसीह, मेरा उसके साथ रिश्ता। हालेलुया। रिपीट द कोरस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, आज इस समय मैं नहीं जानती पवित्र आत्मा में क्या इस बात को एहसास दिला रहे हैं। सरेंडर, लीव योर लाइफ। मेरे चरणों में अपने जीवन को समर्पण करो। उन सारे बंधनों को तो छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन में मुझसे प्रेम करने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। यस यस लॉर्ड। हालेलुया। तेरे बलिदान की ओर मैं चले जाती हूँ।
उस क्रूस की ओर मैं खींचे जा रही हूँ प्रभु। तेरे और मेरे बीच में मैं कोई चीज को आने नहीं दूंगी। तू मेरी जिंदगी है, मैं तेरी हूं। मैं जीऊंगी या मरूंगी, तेरे लिए ही मैं रहूंगी। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपकी आराधना में हम अपने जीवनों को अर्पण करते हैं परमेश्वर। मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरे एम्बिशन, मेरे सपने, मेरे लक्ष्य, मेरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा आंतरिक मनुष्यत्व, my innermost being, just I surrender, I yield to you Lord as a worship। मैं आपको आराधना के रूप में सब चीजों को मैं अर्पण करती हूँ। मैं अपने आप को खाली करती हूँ Lord। I give everything as worship to you। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करती हूँ। इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर आपको देने। मेरा जो कुछ है आपका है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सारी महिमा, सारी आराधना, सारी गौरव, इज्जत प्रभु को मिले, प्रभु को मिले, प्रभु को मिले। आप ही के चरणों में हम अर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर हम सबों को जीवित रखा है। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज सुबह सुबह जैसे मैं व्हाट्सएप खोला, हमारे शहर के एक प्रिय पासवान के परिवार में जो दुख की घटना हुई है उसका समाचार मुझे मिला। प्रियो, हमारे चारों तरफ बहुत से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको और मुझको जीवित रखा है। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। जहां आप हैं वहां अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और उसके साथ साथ यदि ये भी अच्छा होगा कि सबके सामने करना। यदि आप लाइव वॉच कर रहे हैं तो उसमें आप थैंक यू जीसस टाइप करिए। अभी कलीसिया में जो हम अक्सर रखते हैं गवाही का समय, वो तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप यदि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने आपको जीवित रखा है, तो आप उसमें टाइप करिए थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर जो आपसे और मुझसे प्रेम किया है और आपको और मुझको जीवित रखा है, यह भी एक प्रश्न है हमारे सामने कि इतने भयानक परिस्थिति में आपको और मुझको जीवित रखा है, उस परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचिए। धन्यवाद को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करने के लिए आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं? क्या एक अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर आपको और मुझको जीवित रखा है? तेरे पास 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे निकट नहीं आएगा। तो यदि ये सच है, परमेश्वर इस प्रकार आपको और मुझको सुरक्षित रखा है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं? आप बोल सकते हैं लॉकडाउन है। लॉकडाउन के समय में भी हम क्या कर सकते हैं? सोचिए। कहीं ना कहीं एक मार्ग खुलेगा, एक अवसर मिलेगा, परमेश्वर आपको देगा। उस अवसर को इस्तेमाल करिए और परमेश्वर के लिए कुछ करिए प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इन दिनों में मैं सोचता हूं
कि एक बार फिर हम पवित्र आत्मा के विषय में मनन करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजने से पहले उसने कहा, मैं तुझे एक सहायक को भेजूंगा। यदि पवित्र आत्मा को आप समझते हैं तो पवित्र आत्मा इन दिनों में, इस महामारी के दिनों में, इस कोविड के लॉकडाउन के दिनों में आपके सहायक बनकर आपके साथ रहेंगे, प्रकट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र आत्मा के बारे में आज हम मनन करें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37 से लेकर 39 तक। यूहन्ना 7वां अध्याय 37वां वचन से लेकर 39वां वचन तक। वहां लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रियो, आजकल पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे गलत विचार कलीसियाओं में है। वो क्या है, वो कैसा है, वो क्या करता है, इसके विषय में बहुत सारे उलझन कलीसिया में है। प्रियो, यही कारण है विश्वासी आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन से प्रकट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वचन में, इन वचनों में से प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, इनमें से, इन वचनों से बहुत सारे सत्य प्रकट होता है। प्रियो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को किसके साथ तुलना करते हैं? नदियों के समान। मन में रखिए, ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को नदियों के साथ तुलना की। लेकिन आज कलीसिया में पवित्र आत्मा के विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अक्सर कलीसिया में विश्वासी चाहते हैं कि वे पवित्र आत्मा से बार बार भरते रहें या बार बार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते रहें। यह से सोचने का क्या कारण है? आप इस बात को सुनकर शायद आश्चर्यचकित होंगे। हम इस प्रकार सोचने के कारण, पवित्र आत्मा को हम एक टंकी का पानी समझते हैं। ध्यान से सुनिए, हम पवित्र आत्मा को एक बर्तन में जो पानी है या टंकी में जो पानी है उसी के समान सोचते हैं। जैसे आज हमारे घर में सुबह सुबह ऊपर जो टंकी है उसको हमने भर दिया, लेकिन उपयोग करते करते शायद शाम तक वो खत्म हो जाएगा। तो शाम को हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से उसे भरना होगा। फिर इस्तेमाल करते कल सुबह तक शायद वो खत्म हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना होगा? फिर उसे भरना होगा। हम पवित्र आत्मा से बार बार भरने की जो इच्छा रखते हैं, उसका कारण यह है कि हम पवित्र आत्मा को एक टंकी का पानी, एक बर्तन का पानी जैसे इस्तेमाल करते हैं। या एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, हम अक्सर घर पे बोतल में पानी भरकर रखते हैं पीने के लिए, इस्तेमाल करते हैं। थोड़े समय के बाद क्या होता है? वो खत्म हो जाता है, फिर जाके हम उसको भर के रखते हैं। प्रियो, हमारे मन में, हमारे दिल में कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा को इसी प्रकार समझते हैं। इस संडे मैं चर्च गया था, वहां आराधना के समय में मैं पवित्र आत्मा से भर गया था, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया था, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया था। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आते आते पिछले इतवार को जिस प्रकार मैं पवित्र आत्मा से भरा था वो खत्म होते गया। अभी इतवार आते आते सब कुछ खत्म हो गया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से भरना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं?
आगे सामने जाकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। हम प्रार्थना करते, प्रभु एक बार फिर मुझे अभिषेक कर, एक बार फिर मुझे भर दे। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों से सबसे पहली बात जो हमें मिलता है सत्य है, वो ये है, जब पवित्र आत्मा को आपने पा लिया है, प्रश्न यह नहीं है कि आप बार बार उससे भरते जाएं, लेकिन प्रश्न यह है कि वो आपके अंदर नदियों के समान जो पवित्र आत्मा है वो आपके अंदर से बहने लग जाए। क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो नदियों के समान है। वहां लिखा है 38वां वचन में, पवित्र जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, नदी नहीं है, नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा एकमात्र नदी नहीं है, वो नदियां हैं। कितनी हमें पता नहीं। जरा कल्पना करिए, जैसे गंगा है, हमारी नर्मदा है, ब्रह्मपुत्रा है, महानदी है, ये सब हमारे देश के बड़े बड़े नदियां हैं। इसके अलावा मिस्र देश में मिस्र देश में नील नदी है, इराक में यूफ्रेटिस टाइग्रिस है, अमेरिका में एक बहुत बड़ी नदी है, मिसिसिपी नदी है। आप मान लीजिए कहीं ये सारी नदियां एक साथ बहने लग जाएं, आप कहीं से देख रहे हो, कैसा रहेगा वो दृश्य। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को उस प्रकार बहुत सारी नदियां एक साथ बहने के तुलना कर रहे हैं। प्रिय, वो टैंकी की पानी नहीं है, वो बोतल का पानी नहीं है। हम जबलपुर में रहते हैं, क्या कभी आपने देखा कि नर्मदा नदी में पानी कम हो गया, सूख गया है, इसलिए क्या कि शहर से उसमें पानी भरा जाता है, पंप किया जाता है? नहीं, पूरे वर्ष, पूरे साल, लगातार 12 महीने हर दिन पानी बहता रहता है। प्रियो, गंगा में पानी बहता रहता है। प्रियो, महानदी में पानी बहता रहता है। वहां कोई जरूरत नहीं है कि आप जाकर दोबारा उसको भरो, क्योंकि नदी को भरने की जरूरत नहीं है, उसका एक स्रोत है। हालेलुया। मुख्य बात है, ध्यान दीजिए, नदी का एक स्रोत है। जैसे गंगा नदी जो है उसका स्रोत है हिमालय पर्वत में जो हिम पहाड़ हैं, जिसको ग्लेशियर कहते हैं। उस ग्लेशियर से पानी पिघल कर गंगा नदी बन जाता है और वो नदी बहती रहती है पूरे वर्ष में। क्या गंगा नदी में पानी भरने की जरूरत है, पंप करने की जरूरत है? हम क्यों कहते हैं प्रभु एक बार फिर पवित्र आत्मा से मुझे भर दो? हम क्यों कहते हैं एक बार मुझे फिर से अभिषेक कर दो? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा को गलत समझे हैं। प्रभु यीशु ने कुछ और कहा, हम कुछ और समझे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को नदियों के रूप में कहा, चित्रित किया, लेकिन हमने उसे एक पानी का टंकी समझा है। इसलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे। प्रियो, प्रश्न यह नहीं है कि वो भरे, वो आपके अंदर नदियों के समान है। प्रश्न यह है, आपके अंदर नदियों के समान जो पवित्र आत्मा है वो कैसे बहेगा आपसे, यह प्रश्न है। आज हमें क्या कहना चाहिए? पवित्र आत्मा मुझसे बहो, बह जाओ, बह जाओ। लेकिन हम क्या कहते रहते हैं? पवित्र आत्मा मुझे भरो, भरो, भरो। यही गलती है, यही हम कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रकट हो नहीं पाता है। यदि आप संदेह करते हैं, क्योंकि हम अक्सर यही प्रचार सुनते हैं ना, आप प्रतिदिन परमेश्वर के अभिषेक से भर जाना चाहिए। प्रतिदिन हम यही प्रचार सुन रहे हैं। आप मुझसे ये बात सुन रहे हैं तो शायद आप मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाए, ये कैसी बात है? प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना है, यह वचन की कहीं की शिक्षा नहीं है। कहीं से आप मुझे वचन बताइए।
लेकिन मैं जो कह रहा हूं इसके लिए मैं पवित्र शास्त्र से आपको बहुत सारे वचन बता सकता हूं। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यूहन्ना की पुस्तक उसके चौथे अध्याय जहां प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता है, और वहां करते करते 10वें वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। जीवन के जल की नदियां, वो किसके विषय में कहा था? हमने देखा यूहन्ना 7वां अध्याय में वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जीवन के जल। तो यहां भी वो प्रभु यीशु मसीह किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं, जीवन का जल। और उस बातचीत में आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसी अध्याय के 4 अध्याय के 14वां वचन, बड़े ध्यान से सुनिए प्रियो, अपने बाइबल खोलिए आप, क्योंकि आपने कई बार पढ़े होंगे लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। यूहन्ना 4 उसके 14वां वचन, जहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, यानी जीवन का जल, यानी पवित्र आत्मा, जो पिया है, एक बार पी लिया है, एक बार पवित्र आत्मा को ले लिया है, जो जल मैं उसे दूंगा, जो उसमें से पिएगा, आगे के वचन, आगे के शब्दों में ध्यान दीजिए, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। फिर उसको पानी से भरने की जरूरत नहीं होगी, फिर उसे पानी लेने की जरूरत नहीं होगी। अनंत काल तक, यदि एक बार उसने पिया है, अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। आगे के वाक्य में और अधिक ध्यान दीजिए, वहां लिखा है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, यानी जीवन का जल, यानी पवित्र आत्मा, जो जल मैं उसे दूंगा, वह जल वह उसमें, किसमें? जिसने पवित्र आत्मा को पाया है, जिसने जीवन जल को पिया है, उसमें। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा किसके साथ तुलना करते हैं, वो क्या बनेंगे बताते हैं, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वहां 7वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा नदियां हैं, और यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा एक सोते के समान है। एक बार आपने ग्रहण किया, एक बार आपने लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने पाया, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या बना है? टंकी का पानी नहीं है, बोतल का पानी नहीं है जिसे प्रतिदिन भरना होगा या प्रति सप्ताह भरना होगा या हर स्पेशल मीटिंग में भरना होगा। पवित्र आत्मा जो आपको मिला है वो आपके अंदर एक सोता बन चुका है। हालेलुया, हमें। और आगे देखिए, उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, या बहता रहेगा। हालेलुया। यानी यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जिसको विश्वासियों ने समझे नहीं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद वो हमारे अंदर नदियों के समान बन जाते हैं, एक सोते के समान बन जाते हैं, और वो अनंत काल तक हमेशा क्या करते रहते हैं? उमड़ते रहता है।
यदि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस प्रकार कहा है, वो नदियां हैं जो बहता रहता है, वो एक सोता है जो हमेशा उमड़ता रहता है, फिर कहां से जरूरत आई कि आपने यह समझा कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसका जो अभिषेक है, उसका जो पूर्णता है, वो खत्म हो गया है, वो कम हो गया है, मुझे फिर से भरना होगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्रियो, इस बात को यदि समझोगे, आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। क्योंकि शैतान जो हमारा शत्रु नहीं चाहता कि विश्वासी पवित्र आत्मा को प्रकट करें अपने जीवन से। एक और अलग प्रकार के विचार को लाकर विश्वासियों को बांध कर रख दिया है। वो बांध कर रख दिया है, अरे पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो एक सीमित पवित्र आत्मा है, वो डब्बा में है, एक बॉटल में है, टैंकी में है, तुम एक सप्ताह के अंदर वो खत्म हो जाता है, दूसरे संडे में फिर तुमसे फिर से क्या करना होगा? भरना होगा। कुछ लोगों के अनुसार वो प्रतिदिन आपको भरना होगा, वो तो बोतल का पानी बन गए, खत्म हो गया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को जाने नहीं, समझे नहीं, सत्य को हमने जाने नहीं। यीशु ने कहा सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन कहीं और से एक आवाज आई, मैं खुलकर बोलूं, ये जो शिक्षा है कि आपको हर बार भरना होगा, ये परमेश्वर के वचन से नहीं आया, बल्कि बहुत सारे प्रभु के दासों के जीवन के अनुभव से आया है। वे जो प्रभु के दास हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनका अनुभव मेरे जीवन की नींव नहीं बन सकता है। मेरे आत्मिक जीवन का जो नींव है वो परमेश्वर का वचन है। और इसलिए क्या हो रहा है, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं। सुबह संडे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे एक बार फिर पवित्र आत्मा से भर दो। शाम को एक स्पेशल मीटिंग होती है, रखी जाती है, उसमें भी आते हैं। तो उस समय भी कोई प्रचारक आता है, बोलता है आपको दोगुना अभिषेक चाहिए, फिर सामने खड़े हो जाते हैं, प्रभु मुझे फिर से आत्मा से भर दो। मेरा प्रश्न यह है, ध्यान से सुनिए, मैं हंसी के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचिए, आप सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। सुबह आपने जो भरा, पवित्र आत्मा से जो भर गए थे, उसका क्या इस्तेमाल हुआ, क्या यूज हुआ, कहां आपने उसके इस्तेमाल किया कि आप खाली हो गया, खत्म हो गया और शाम को फिर से भरना पड़ रहा है? कभी आपने सोचा? इसलिए प्रियो, बिना कारण निरर्थक, मैं कहूंगा निरर्थक विश्वासी ये बोलते रहते हैं, प्रभु मुझे फिर से भरो, फिर से भरो, आप फिर से भरो, बार बार भरते जाने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह एक निरर्थक बात है, इसमें कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप समझ जाओगे, सत्य को समझ जाओगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक बार फिर पढ़े, यूहन्ना 4:14 को फिर से पढ़े। वह लिखा है, जो कोई एक एक शब्द को आप अंडरलाइन करें प्रियो, लिखे रखें आज के दिन को, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आप तो क्या कि हर इतवार प्यासे हो जाते हैं, कुछ लोग हर दिन प्यासे हो जाते हैं, कुछ लोग सुबह और शाम को भी प्यासे हो जाते हैं। अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रसन्न कंटिन्यूस। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद प्रियो। अभी आप बताइए, विश्वासियों आप बताइए, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण करने के बाद, उद्धार के अनुभव प्राप्त करने के बाद, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाए हैं, उनसे मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो क्या है? वो टैंकी का पानी है या नदियों का पानी है?
आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, क्या वो बोतल का पानी है या सोते का पानी है? हालेलुया। आप मेरे साथ बोलिए, इस वचन के अनुसार मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वह नदियों के समान है। इन वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वह एक सोते का समान है, जो अनंत काल तक उमड़ता उमड़ता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं, प्रश्न यह नहीं है कि मैं कैसे पवित्र आत्मा से और अधिक भरते जाऊं, यह प्रश्न है ही नहीं। कभी आपने देखा नदियों में पानी पंप किया जाता है, एक सोता में पंप किया जाता है। प्रियो, मेरे जो गांव है वहां एक आर्टिसन सोता है। सोते में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोते हैं। उनमें से एक है आर्टिजन वेल कहते हैं। आर्टिजन सोता जो है उसमें इतना पानी आता है, इतना पानी आता है कि मैं जहां जिस कॉलेज में पढ़ा था उसी के पास में था। वहां क्या किया उन्होंने कुआं के जैसे एक स्ट्रक्चर देकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैब डालकर रखा है ताकि उस पानी को नियंत्रण कर पाए। 24 घंटे आप समझो कि कम से कम मतलब 25 या 30 HP के जो मोटर जो पानी पंप करता है उतना पानी हमेशा उससे निकलता रहता है। आप बोलिए तो पवित्र आत्मा कितना और अधिक बड़ा सोता होगा। अभी आप बोलिए कोई कौन है जो उस आर्टिसन पानी में जो सोते में जाकर पानी भरेगा? कोई है? भरने की जरूरत है? प्रियो, आज हम सत्य को ना जानकर किसी के अनुभव को हमारे जीवन के कारण आधार बनाने के कारण हम कमजोर पड़ गए हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बहने के बजाय वो सीमित होकर अंदर रहते हैं प्रियो। लेकिन आज आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो नदियों के समान है, वो ये सोते के समान है, वो बहेगा, वो उमड़ता रहेगा। अब प्रश्न क्या है? प्लीज कृपया इस प्रार्थना को आप छोड़िए कि पवित्र आत्मा से मुझे भरो, लेकिन आप प्रतिदिन बोलो, आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बहना चाहिए। कैसे बहेगा? कैसे बहेगा? वो आपके अंदर से ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से बहेगा। आपके अंदर है, उसको बाहर लाना है। कैसे लाओगे? प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 6वां वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6वां वचन, वहां लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रियो, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। आपके अंदर है। बहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको दूसरों को दीजिए, दूसरों को जीवन में इस्तेमाल करिए। जैसे पतरस ने यहां किया, एक व्यक्ति लंगड़ा था, उसको चंगा किया। जब वो चंगा किया, पवित्र आत्मा उसके अंदर से बहा। तो इसी प्रकार पवित्र परमेश्वर आपके जीवन में कई अवसर लाएंगे। कोई बीमार आपके पास आएगा, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आपके पास आएगा, कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनने के लिए आपके पास आएगा, कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन जानने के लिए आपके पास आएगा। प्रियो, जैसे जैसे आ रहे हैं, आप अपने आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको बाहर बहने दीजिए। कैसे? इस्तेमाल करने के द्वारा। इस्तेमाल करने के द्वारा जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना पवित्र आत्मा बहेगा। सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। जो मुझ में है, जो मेरे पास है, आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा है, नदियों के समान है। जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। बहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को दूसरों की आशीष के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, बस जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना बहेगा। उसके लिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। हमारे घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 40 Mbps स्पीड से चलता है। इस Mbps में एक चक्कर है, एक कैपिटल M होता है, एक स्मॉल m होता है।
ये 40 एमबीपीएस का मतलब क्या है? जो डेटा जो है, वास्तव में जो डेटा है 5 एमबीपीएस, मतलब 5 एमबी कहते हैं ना, जो फाइल का हमने बताते, फाइल का हम बताते हैं ना, इतना ये 300 एमबी है, 400 एमबी है। तो यदि 40 बड़े एमबीपीएस स्पीड है तो 5 एमबीपीएस डेटा को वो प्रति सेकंड ट्रांसफर करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने मोबाइल हाथ में लिया, अभी मैं किसी काम नहीं कर रहा हूं मोबाइल में, मोबाइल को उठाकर जब मैं देखा, उसमें लिखा है, उस इंटरनेट का स्पीड लिखा है 0.71 केबीपीएस, एमबीपीएस भी नहीं है, किलोबाइट्स। मेरे पास ऐसी जो इंटरनेट है वो प्रति सेकंड 5 एमबी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अभी कितना इस्तेमाल हो रहा है? एमबीपीएस नहीं है, केवल केबीपीएस। वो भी क्या है? एक भी नहीं है, एक केबीपी नहीं है, 0.71 केबीपीएस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने मोबाइल को यूज करने लगा हूं, मैं इंटरनेट को यूज कर रहा हूं, मैं मोबाइल लेकर उसमें यूट्यूब देखने लगा हूं। तो क्या हुआ मालूम? तुरंत इंटरनेट स्पीड दिखा रहा है 295 केबीपीएस, 0.71 से 291 में आ गया है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास 5 एमबी डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता का इंटरनेट है, लेकिन वो कैसे बहेगा? जब मैं इस्तेमाल करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मोबाइल लेकर मैं एक वीडियो फाइल, बड़ा फाइल में अपलोड कर रहा हूं गूगल ड्राइव में। तो क्या दिखाता है मालूम? स्पीड 1.79 एमबीपीएस, 1.79 एमबीपीएस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब मैं मोबाइल को यूज ही नहीं किया, भले मेरे पास वो बड़ी क्षमता का इंटरनेट है, लेकिन जब मैं यूज नहीं करता हूं, वो क्या दिखाता है? 0.71 केबीपीएस। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रयोग में बढ़ाते जा रहा हूं, मेरा इंटरनेट का स्पीड भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार बड़ी क्षमता का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन वो बहेगा कैसे? जितना आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दूसरों के जीवन में, परिस्थितियों में, उतना पवित्र आत्मा का बहाव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, आज सत्य से हमने जाना, आपके और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो टंकी का पानी नहीं है, वो बोतल का पानी नहीं है जिसे बार बार भरना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा नदियों के समान है, सोते के समान है, जो हमेशा अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। आप सोचिए, फिर से भरने की जरूरत है? नहीं। इसलिए मैंने कहा प्रश्न यह नहीं है कि मैं कैसे दोबारा भर जाऊं, लेकिन प्रश्न यह है मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसमें कैसे बहने दो। प्रियो, भले आप लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। मोबाइल से आएगा, कोई आपसे संपर्क करेगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपनी बीमारी बताएगा, कोई दुष्टात्मा के काम को बताएगा। आप उसे व्यक्तिगत तरीके से आप मिल नहीं पा रहे हैं, बल्कि फोन से आप उनके लिए प्रार्थना करिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो अभिषेक है, उसका आप इस्तेमाल करिए प्रियो, करिए। लॉकडाउन में भी पवित्र आत्मा बह सकता है। लॉकडाउन में आप घर पे रहते हुए भी पवित्र आत्मा बहने का अवसर आपको मिलेगा। आप इस्तेमाल करिए। पतरस के समान कहिए, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। जितना आप दोगे उतना पवित्र आत्मा बहेगा। होने दे। ये लॉकडाउन के दिन में आपके द्वारा कई लोग चंगाई पाए। ये लॉकडाउन के दिन में बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में बढ़े आपके द्वारा।
जब आप कहेंगे जो मेरे पास है वह तुझे किसी दूसरे को देता हूं, जब आप करते हैं, आपके अंदर जो नदियों के समान, सोते के समान जो पवित्र आत्मा है वो बहने लगता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये सत्य को यदि आप समझोगे और इस सत्य के अनुसार आप करोगे, आपके जीवन में एक भारी बड़ा बदलाव होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस बड़े सत्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने जो पवित्र आत्मा में दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वो एक नदियों के समान है, वो सोते के समान है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, मेरी प्रार्थना है विश्वासियों की आंखें खुल जाए, इस सत्य को जान जाए और उनके अंदर से पवित्र आत्मा बहने लग जाए। प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु, सोते जो पवित्र आत्मा सोते के समान है, अनंत काल तक वो उमड़ता रहे प्रभु जी। इस लॉकडाउन के टाइम में भी प्रभु, इससे प्रभु जी घर पे रहते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु उनका जीवन में ऐसा अवसर जरूर आएगा प्रभु जी, उस समय पवित्र आत्मा को बहने देने के लिए प्रभु उन पर अनुग्रह कर। प्रभु, हर एक विश्वासी इस समय में इस्तेमाल किए जाए, हर एक विश्वासी दूसरे के लिए छुटकारे का कारण बन जाए, चंगाई का कारण बन जाए, उद्धार का कारण बन जाए, मसीह में बढ़ने का कारण बन जाए पिता परमेश्वर, एक परिवर्तन का, एक बदलाव का कारण बन जाए प्रभु जी। प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। सब लोग बोले आमीन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों के साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का शालोम आप पर है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।